हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति का कुछ परिचय बताया था और आशा करता हूं कि आप लोगों को वो परिचय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आज आपका पार्ट 2 लेकर के आया हूँ त्रिकोणमिति का। पिछले कक्षा को मैंने कुछ दोहराना चाहता, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति की बात किया जाए। त्रिकोणमिति का ये मतलब होता है त्रिकोणमिति, यानी तीन कोणों की माप, यानी तीन कोणों की क्या है माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति में हमें जो त्रिकोणमिति बनी होती है, जो हमारे कोण बनी होती है, त्रिभुज में कितने कोण बनी होती है, तीन कोणों से मिलने से बने एक त्रिभुज का निर्माण होता है। और तीन कोण बनती है कैसे, तो तीन कोण को बनाने के लिए हमें तीन भुजा की आवश्यकता पड़ती है। इसकी कितनी की आवश्यकता पड़ती है, तीन भुजा की आवश्यकता पड़ती है। और इस पढ़ने के बाद इस भुजा को जब एक साथ दो भुजा मिलती है तो एक कोण बनती है, और जब तीन भुजा मिलती है तो क्या बनती है, तीन कोण बनती है। और तीनों कोणों मिल करके क्या बनती है, एक त्रिभुज का निर्माण। और एक त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजा होते हैं। और एक त्रिभुज में तीनों कोणों की मापों के फल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के बराबर होती है। अब बात की गई रह गई यहाँ पे, कल हम आपको बतलाए थे कि यहाँ हमारे सबसे पहले कोणों को बहुत प्रकार होते हैं। सबसे पहले निम्न कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। निम्न कोण की बात किया जाए तो जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण, जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। और जो कोण किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर यानी समकोण हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात तो रह गई यहाँ पे कि जब समकोण त्रिभुज कह गए, अब यहाँ पे आप लोगों को एक बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको कल एक फिगर बतलाया था मैंने, 90 डिग्री के सामने ये बताया था ना कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री बना है, इस 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और नीचे वाले को जिस कोण से चलेंगे, क्या बोले थे, अगर हम इस कोण से चल रहे हैं ना तो इसकी सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे इसकी सामने वाली भुजा को। अब एक बात रह गई कि हमारे त्रिभुज में तीन भुजा तो होते हैं और एक को आप कौन कर्ण बोल रहे हैं, एक को क्या बोल रहे हैं, लंब बोल रहे हैं, तो एक अपने आप क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। यहाँ तक तो मैंने कल बता ही दिया था। और अगर जो मैंने इस कोण से चला, किस कोण से चला, इस कोण से चला, एक बात मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण जो होती है एकदम फिक्स होती है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब बात रह गई कर्ण की बात, जब एक ये फिक्स है तो आपको क्या बताया कि जिस कोण से चलेंगे, क्या बोले थे, जिस कोण से चलेंगे उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और अगर जो इस कोण से चलेंगे तो इसके सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। अगर जो इसको से सामने चले तो इसके सामने लंब, तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अगर जो इससे चल रहे हैं ना तो ये आपकी लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। यहाँ तक मैंने आपको बतला दिया था। और एक बात यह भी बताई थी ना कि आपका जो कर्ण होती है, आधार होती है, लंब होती है ना, ये सभी के बीचों में आपका एक संबंध रहता है, जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, एक संबंध रहता है जिसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि जो हमारे 90 डिग्री किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का जो वर्ग होता है उसके लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ तक तो मैंने कल ऑलरेडी आप लोगों को क्लास दे चुका था। और आज मैं आप लोगों को एक स्टेप, ज़्यादा नहीं, एक स्टेप अगले पार्ट में बताता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए कि अगला स्टेप में क्या है। जब आपको मैंने बताया था आपका पाइथागोरस प्रमेय, क्या बताई थी, क्या बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय बतलाया था। जैसे पाइथागोरस प्रमेय की बात क्या करते हैं हम, क्या बताते हैं, जब पाइथागोरस प्रमेय की बात क्या करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर।
यानी जो लंब के स्क्वायर होते थे, कर्ण के जो स्क्वायर होते हैं ना, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। अब बात रह गई इसकी ना, तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर, यानी एच इधर स्क्वायर में है, जब इसको भेजेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, रूट में जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस में ही बी स्क्वायर हो जाएगी। अब बात रह गई यहाँ पे, यहाँ तक मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था। अब सबसे पहले मैंने आज आप लोगों को एक नए टॉपिक, अगले टॉपिक लेकर आया हूँ, जो बात क्या करते हैं, आज पाइथागोरस प्रमेय खत्म, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्नों को उत्तर देता हूँ। सबसे पहले प्रश्नों को उत्तर देने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई संख्या स्क्वायर में है तो उसको स्क्वायर किया जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है। अगर जो हम किसी संख्या का स्क्वायर किए, क्या किए, किसी संख्या को वर्ग किया, स्क्वायर का मतलब होते हैं क्या, वर्ग का, और ऊपर वालों को क्या कहते हैं, वो पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर वालों को पावर कहते हैं, जिसका मतलब होती है घात। क्या होती है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, पावर, जिसका मतलब होती है घात, और नीचे वाले को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, नीचे वाले को बेस कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है आधार। क्या होती है, आधार। यानी ऊपर वाले को पावर और नीचे वाले को घात, आधार, और क्या बोले, सॉरी, नीचे वाले को क्या बोले, आधार। अब यहाँ पे बात रह गई कि 4 के पावर 2 है, कितना है, 4 के पावर 2 है, तो 4 के पावर 2 का मतलब होते हैं 4 गुने 4। इसी संख्या को 2 बार गुना किया जाए। जिस संख्या के पावर में जितना हो, उसी संख्या को बार बार उसी संख्या अपने आप से गुना किया जाता है। अगर जो हम 5 के पावर में क्या लिखे, 6 लिखे, तो 5 के पावर 6 का मतलब ही होता है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कितने बार 5, 6 बार 5, 2 2 4 2 और 6, ये होती है। अब बात की आ जाए यहाँ पे, यह स्क्वायर का मतलब हो गया, और आपसे पूछेगा रूट का, क्यूब का मतलब, क्यूब का मतलब होता है घन। क्यूब का मतलब क्या होती है, घन। जो आपके पावर में जो 2 के जगह पे 3 रहेगी, तो आप समझ जाइएगा आपका क्या बोल रही है, घन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, घन। और घन का मतलब क्या बताया अभी, कि नीचे वाले को बेस बोलेंगे, नीचे वाले को बेस बोलेंगे, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। अब नीचे वाले को जब बेस बोलेंगे ना, तो बेस क्या बोल रहा है, ऊपर में पावर में कितने हैं, 3 है, और नीचे वाले को कितनी बार गुना करना है, 3 गुने 3 गुने 3 बार गुना करना है। कोई दिक्कत। अब बात रह गई अगली स्टेप की, किसकी बात रह गई, अगली स्टेप की बात रह गई। जब अगली स्टेप की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले एक बात और ध्यान देना चाहिए। अब जब स्क्वायर निकल गया तो स्क्वायर रूट भी निकालना जरूरी होती है। जब स्क्वायर रूट निकालने की बात की जाती है, तो कोई संख्या अगर जो रूट में है, यानी 4 है, रूट के अंदर कितने हैं, रूट के अंदर 4 है, 4 का रूट का मतलब होता है क्या, रूट का मतलब होता है ना कि इसके अंदर 2, एक ही तरह का 2 अंक, एक अंक क्या होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। अब देखो तो यहाँ पे जब कुछ नहीं रहते, जब कुछ नहीं, रूट दिया सिर्फ रहे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो इतना पे क्या रहना, कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 2। यानी यहाँ पे 4 है, तो 4 को क्या कर सकते हैं, एक ही तरह का 2 अंक, यानी 4 को 2 गुने 2 कर सकते हैं, यानी 1 अंक क्या कर सकते हैं, आप बाहर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत। अब अगली स्टेप, अब आप चलते हैं, अब आपके सिलेबस के अनुसार। सबसे पहले सिलेबस में क्या करना है, सिलेबस में सबसे पहले चलना है क्या, यहाँ पे चलना है, एक आपका समकोण त्रिभुज लिए, क्या लिए, एक आपका समकोण त्रिभुज लिए। और समकोण त्रिभुज में कल आपको बतलाए थे कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। मानते हैं इस कोण का मान हम कितना लिए, अगर जो किसी को मान दिया हुआ रहे चाहे मत दिया रहे, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसको हम मान लिए, ये क्या है, हमारा लंब है, और ये क्या है, माने ये क्या है, आधार है। जब ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपके अपने किताब से, एनसीईआरटी बुक से। सबसे पहले एक को लेते हैं 24 सेंटीमीटर, इसको क्या लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। यहाँ पे आप लिए 24 सेंटीमीटर, और ये आपका बेस यानी बी बराबर कितना लिए, बी बराबर आपका लिए 7 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला जाए कि आपका पी को निकालना, यानी लंब को निकालना है, तो लंब को निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताए थे आपको, पाइथागोरस प्रमेय बताए थे या नहीं बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ही होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर का वर्ग, यानी क्या, कर्ण पर का वर्ग, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कहाँ पे है, यानी एच का मान ये ना है, हमारी लंब कर्ण क्या है, कर्ण एच है, कर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
अब बात रह गई 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पी नहीं दिया हुआ है, पी को हमको क्या करना है, पी को निकालना है, यानी पी स्क्वायर प्लस में बी कितना दिया हुआ है 7, यानी बी के जगह पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बात किया जाए, जब 7 सेंटीमीटर लिया ना मैंने, तो सबसे पहले क्या करना है, 24 सेंटीमीटर को क्या करना है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी है, क्या है, पी का स्क्वायर बराबर कितना है, 7 का स्क्वायर कितना प्लस है, 7 का स्क्वायर कितना होती है, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बात रह गई यहाँ पे, जब ये 576 ये प्लस में 49 है, जब ये बराबर के इधर आएगी तो ये प्लस में, तो जब बराबर के इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस में 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर हो जाएगी। अब आप देखिए तो घटाइए, पहले सेंटीमीटर दोनों में क्या है, कॉमन है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 9 है। घटाने की तरीका सबसे पहले एक पाई, चलिए यहाँ 16 हो गया, 16 में से 9 गया, क्या बचा, 9 7 16 होती है, 7 बचा। अब यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा 427 बचा, यानी 16 में से 9 गई 7, और यहाँ पे एक पैसा दिया 7 बचा, 6 बचा, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, और 4 बचा, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गई, कॉमन हो गई, यानी पी हो गया। कोई दिक्कत, अब जब पी हो गई, जब यह स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में जाएगी, अब जब रूट में जाएगी तो 427 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगी। अब आपको क्या बोले थे, एक ही तरह का अंदर 2 अंक क्या करेंगे, एक बाहर निकालेंगे, 7 2 9 9 4 13, यानी 3 से व्यवस्था नहीं कट रही है ना। जब 3 से नहीं कट रही है तो एक 7 से कट रही है, किससे कट रही है, 7 से कट रही है। जब 7 से कट रही है तो कितना बार में कट रही है, एक बार में 7 का 42 और 1 61 और 7, और 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगी, क्या कि सेंटीमीटर यहाँ पे 2 गए तो 1 बाहर निकल जाएगा पी। ठीक, अब यहाँ पे आपका आंसर पी का मान इतना ही आएगा, कितना आएगा, इतना ही आएगा। जब कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो आपका आंसर यही आएगा। और एक स्टेप और बताते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखिए। सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं आपको, हमारे त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति को कितने भागों में बांटा गया है, तो त्रिकोणमिति को 6 अनुपातों में बांटा गया। सबसे पहले आपको 6 अनुपात में साइन कॉस टैन, अब साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट, यानी कितने अनुपात में बांटा गया है, हमारे त्रिकोणमिति को 6 भागों में यानी 6 अनुपातों में बांटा गया। सबसे पहला अनुपात आपका साइन, क्या है साइन, दूसरा है आपका है कॉस, क्या है कॉस, तीसरा आपका क्या है, आपका तीसरा हो गया टैन, क्या हो गई, टैन हो गई। अब सबसे पहले बात क्या करते हैं, साइन कॉस टैन, और टैन यानी एक और चौथा क्या है, चौथा है आपका कोसेक है, क्या है कोसेक, और यहाँ पाँचवा कितना है, पाँचवा आपका सेक है, और छठा आपका क्या है कॉट। अब एक बात रह गई सबसे पहले कि हमारे त्रिकोणमिति को यही 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया, यानी 6 अनुपातों में बांटा गया। और बात रहेगी जब 6 अनुपातों की, तो 6 अनुपात का मतलब ये क्या होता है कि जब इस साइन का उल्टा क्या होती है, एक ये आपका ना जो सामने सामने है एक दूसरे का क्या होती है, विपरीत होती है। यानी साइन बोले तो कोसेक याद रखना है, और कॉस बोले तो सेक याद रखना है, और टैन बोले तो कॉट याद रखना है। अब जाहिर सी बात है साइन का उल्टा क्या होती है, साइन का उल्टा क्या होती है, साइन का उल्टा कोसेक, और कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, और कोसेक का उल्टा साइन, और कॉस का उल्टा क्या होती है, सेक होती है। कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा क्या होती है, कॉस होती है। कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कॉस, और टैन का उल्टा क्या होती है कॉट, और कॉट का उल्टा टैन होती है। कोई दिक्कत, यानी एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, क्या रहते हैं, एक दूसरे के उल्टा रहते हैं। जिस प्रकार से 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, कभी वो नहीं तो कभी हम नहीं तो वो, उसी प्रकार से साइन के जगह पे कोसेक, और कोसेक के जगह पे साइन, कॉस के वो जगह पे सेक, और सेक के जगह पे कॉस, यहाँ पे टैन के जगह पे कॉट, और कॉट के जगह पे टैन। अब बात की गई यहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ पे कुछ एक बिंदु आती है जिसको निरूपित करते हैं। जैसे में कॉस यानी टैन बोलते हैं, किसको बोलते हैं थीटा, किसको बोलते हैं बीटा, किसको बोलते हैं गामा, अल्फा, बीटा, बहुत सारे चिन्ह की आती है। ये चिन्ह को सबसे पहले जान लेना किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं कि हमारे अनेक प्रकार के चिन्ह है जो हमारी इस त्रिकोणमिति में आपका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आपका जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। और यहाँ पे दूसरा नंबर पे क्या है, जिसको आप क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा, यानी थीटा बीटा, इसको क्या बोलते हैं, तीसरा नंबर, यानी इसको क्या बोलते हैं,
अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। और क्या बोलते हैं? छठा नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। यानी थीटा, बीटा, अल्फा, गामा। अब आती है कोई सिग्मा, कोई अल्फा, कोई फाई भी आता है। क्या आती है? कोई, सॉरी यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे क्या कोई फाई आता है। फाई का मतलब क्या होती है? फाई, ये क्या है? फाई है। अब यहाँ पे बहुत सारे चिन्हों से आपको दर्शाया जाता है, लेकिन हमें चिन्ह से मतलब बहुत उपयोगी है। काहे कि आपका कहीं tan थीटा रहेगा, कहीं कोट, यानी tan थीटा, कोट थीटा, sin थीटा, यानी आपका इसमें, यानी आपको त्रिकोणमिति के जो अनुपाती प्रयोग होता है ना, उसके साथ इसको क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जब प्रयोग किया जाएगा तो इसके साथ देखिए कैसे प्रयोग किया जाता है। जब आपको 6 अनुपात में बांटा गया तो छावों को अलग अलग तरह से इसका फार्मूला यानी टॉपिक दिया गया। सबसे पहले क्या है फार्मूले? आगे देखिए, सबसे पहले आपका जो बोले अभी साइन थीटा किसके साथ के संबंधित बैठा रहा है? यानी साइन थीटा के साथ, साइन के साथ थीटा क्या कर रहा है? एक दूसरे के बीच संबंध निरूपित कर रहा है। जैसे एक दूसरे के बीच संबंध निरूपित करेगा तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब होती है। क्या होती है? h बटे p क्या होती है? लंब बटे कर्ण होती है। साइन थीटा बराबर क्या होती है? लंब बटे कर्ण, यानी p बटे h, इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। क्या होती है? लंब बटे कर्ण। और एक बात देखिए दूसरा में, साइन का उल्टा क्या होती है? पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन कॉस, 6 अनुपात में बांटे, 6 अनुपात को लिख लेंगे। कॉस थीटा क्या होती है? यानी b बट्टा h, यानी आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण क्या होगी? आधार बट्टा में कर्ण होगा। आगे देखिए तीसरा नंबर में tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार क्या होगी? यानी p बटे b, p बटे b, यानी क्या होता है? लंब बट्टा में क्या होती है? आधार होता है। लंब बट्टा में क्या होगा? लंब बट्टा में आधार होगा। और इसी का विपरीत क्या कहलाता है? कोसेक कहलाता है। साइन का विपरीत क्या कहलाता है? कोसेक कहलाता है। तो साइन का जब विपरीत कोसेक होता है, कोसेक क्या होती है? कोसेक। साइन का विपरीत क्या होता है? कोसेक थीटा। यानी इसका जब उल्टा हो रहा है तो क्या करेगी? इसका मान भी पलट जाएगा, यानी p बटा h बटा p हो जाएगी। क्या हो जाएगी? h बटे p, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। अब एक बात बताते हैं यहाँ पे, और कॉस के ये उल्टा क्या होती है? सेक होती है। कॉस के उल्टा सेक, यानी h बटा b, यानी कर्ण बटे में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्ण बटा में आधार। अब यहाँ पे 6 नंबर पे tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। tan थीटा का मतलब क्या होती है? कॉट, यानी b बटा p, जिसको बोलते हैं आधार बटे में लंब। क्या होता है? आधार बटा में लंब होता है। अब बात रह गई यहाँ पे, सबसे पहले ये आपका, इसका विपरीत कौन है? इसका विपरीत ये है। इसका विपरीत कौन है? इसका विपरीत ये है। इसका विपरीत कौन है? इसका विपरीत ये है। ये एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। जिस समय साइन थीटा का मतलब क्या हो? लंब बटे कर्ण। इसी का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, यानी कुछ हो जाएगा कर्ण बटे लंब। एक दूसरे का मान पलट गई। अब ये बात किया जाए कि सभी को 6 अनुपात में तो बांटा गया, सभी को उल्टा तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत होने के पश्चात एक आपको ये फार्मूला याद करने का एक अच्छा तरीका, सबसे पहले क्या है? यहाँ पे एक लिखता है क्या? लाला आम लाया। क्या किया? लाला आम लाया। कच्चा कच्चा आम। ये हिंदी वालों के लिए। किसके लिए? हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी में याद करते हैं लंब बटा में कर्ण। एल से क्या होगी? इसका मतलब होता है लाला, याद करने के लिए तरीका, यानी लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। एल से मतलब होता है लंब, और के से क्या होती है? कर्ण। देखिए तो लंब बटा में कर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा? और इसको जब उल्टा करेंगे तो कोसेक का मान निकलेगा, कर्ण बटा में लंब करेंगे तब निकलेगा कि ना निकलेगा? और यहाँ पे देखिए तो लाला आम लाया, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। सबसे पहले एल बटा में के, यानी लंब बटा में कर्ण। ये क्या है? ए बटा में के, यानी आधार बटा में कर्ण। ए से आधार, ए से क्या होगी? एल से लंब होगी, ए से क्या होगी? लंब होगी। अब ए से लंब होगी, और ए से क्या होगी? आधार होगी। ए से क्या होगी? आधार। और एल से क्या होगी? लंब होगी। एल से क्या होगी? लंब होगी। के से क्या होगी? के से यात्री कर्ण, के से कर्ण, के से क्या होगा? कर्ण होगा। के से क्या होगा? कर्ण। और ए से क्या होगा? आधार होगी। अब यहाँ पे बात किया जाए, क्या बोला गया है? जो सामना सामने उसकी बात करते हैं।
एल के यानी लंब बटा में कर्ण, एक के मतलब आधार बटा में कर्ण, एल ए का मतलब लंब बटा में आधार। अब बात के लिए लिख के कर साइन थीटा के अगर उल्टा होगा है बुआ तो कोसेक का उल्टा होता है। जब कोसेक का उल्टा होती है तो क्या करेंगे, मान को उलट देंगे। जब मान को उल्टेंगे ना तो क्या हो जाएगी, लंब बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी लंब बटा में यानी मान को उल्टेंगे, साइन का उल्टा कोसेक, तो मान को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगी, कर्ण बटा में लंब, यानी ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, एक दूसरे के नीचे। और इंग्लिश वालों बच्चे के लिए दूसरी है, पहले ये हिंदी वालों के लिए, ठीक। और अगले आज की क्लास यहीं तक, और अगले स्टेप में आपको इससे संबंधित सॉल्यूशन बनाएंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। और अगर जो आपको इस चैनल से अच्छी पढ़ाई मिलती है, अच्छी लगती है, तो कृपया आप सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।